एक सवाल ये भी है बड़ा धीरज भाई, क्योंकि वीएस लक्ष्मण का झंडा लेकर चलते हैं, तो मेरा सवाल आज उनसे रहेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या करते हैं वीएस हाँ, लक्ष्मण। ये एक दिन आपने हाँ, बोला तो था आज ना, आज एक दो दिन सामने पड़ पहले। गए ना, सुबह निकल हाँ, जा रहे हैं हाँ, माहौल हाँ, बना के लक्ष्मण साहब का जिम्बाब्वे को पेल के। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या चल रहा है भाई, एक इंजरी तभी इलेवन तो बना बोल रहे रहा हो। हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ उनको कोचिंग में लाओ। वो मुझे नहीं वहाँ तो जो उनको दी वहाँ- गई है जिम्मेदारी, हाँ, ये बात क्या वाजिब तो कौन से है। डॉक्टर है वहाँ पर झोला छाप, पता नहीं यार, जो दीपक बताते -40 वाले हैं क्या नीट में, जो -40 आए हैं। इतनी नई बिल्डिंग खोल दी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, नया सब कुछ आ गया है। हार्दिक भी वहीं घर शिफ्ट कर दिया है। भाई समझ क्या में नहीं आ रहा है, स्टेटस है हर सेंटर बंदा ऑफ injured है। एक्सीलेंस। ये हर जसप्रीत बंदा बुमराह injured है। लेटेस्ट केस है, जसप्रीत बुमराह फिर से इंजर्ड हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह बाय द वे निगल, अब नी का इशू आया है, निगल मेरे को जानकारी याद नहीं आ रही आईपीएल के टाइम पर उनको निगल कहाँ का बताया गया था। एक निगल था जिसमें वो खेल रहे थे, फिर आपने लास्ट मैच से पहले बताया था कि निगल है, और फिर एक मैच का रेस्ट वहां पर दिया, फिर उसके बाद आपने ब्रेक दी बुमराह को। बुमराह उसके बाद इंग्लैंड आते हैं सिर्फ ओडीआईस खेलने, उसमें 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद उनको नी में दिक्कत होती है। फिर पहले खबर ये आई कि यार हल्का फुल्का प्रिकॉशनरी है, वो आ जाएंगे वापस। फिर दिन आप क्या देखते हो, उसके बाद आप देखते हो कि भाई जसप्रीत बुमराह शायद पहले नहीं दूसरे में आ जाएंगे। अब दोनों टेस्ट मैचेस से वो बाहर हैं, अब एशियन गेम्स की टीम में वो हैं, वहाँ पर आपको खिलाने की ज़रूरत है, उनको नहीं है, वो पाकिस्तान से इज्जत वाली बात होगी, बस वो पॉइंट है। फिर मुझे लग रहा है इसके बाद तो सीधे न्यूजीलैंड का दौरा है, जहाँ पर फुल फ्लेजेड उनको खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड में उनके पास जो असाइनमेंट है, वहाँ पर आपके वनडे मैचेस भी हैं 5, और वनडे भी जसप्रीत बुमराह को खेलनी चाहिए, वर्ल्ड कप का साल है। तो बुमराह का तो ये केस हो गया अलग। ये भी आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सी क्लियरेंस दे रही है पता नहीं, उन्होंने 31 तारीख को पहुंचेंगे, ड्रिल्स करेंगे, चेक करेंगे, पता नहीं। हार्दिक पांड्या सुबह उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर होता है, रात को बता देते हैं कि मैं फिट नहीं हूँ। हर्षित राणा आईपीएल से पहले टी20 वर्ल्ड कप के दौरान एक वार्म अप मैच के दौरान इंजर्ड होते हैं, पूरा आईपीएल मिस करते हैं। उसके बाद रश किया जाता है उनको अफगानिस्तान वाले मैच में, लास्ट मैच में ऐड कर दिया जाता है स्क्वाड में, फिर वो आपके जाते हैं आयरलैंड, थोड़ा सा वहाँ पर खेलते हैं, उसके बाद वो इंजर्ड। वरुण चक्रवर्ती एक इंजरी में पूरा आईपीएल खेल जाते हैं, टांग पकड़ पकड़ कर एक टांग पर, फिर वो आपके इंजर्ड हो गए, वो आपके बाहर हो गए। वॉशिंगटन की चलो ग्राउंड पर हुई है, वॉशिंगटन की एक हिस्ट्री भी है, उसको मैं नहीं बोलूँगा। नीतीश कुमार रेड्डी हर मतलब उसका जैसे है ना कि शगुन एक होता है, आते जाते मेहमान जाते हैं, टीका लगता है, तो उनके पास वो इंजरी का टीका लगता है। कोई भी सीरीज खेलोगे तो इंजरी उनके पास हो जाती है। और अब सवाल ये है कि ये तो आपको भाई अल्टीमेटली श्रीलंका एक अजीबोगरीब टीम है, वो घर पर कभी किसी को भी हार दिखा सकती है और किसी से भी हार देख सकती है। बट ये इंजरीज का ये केस आपको लग रहा है वो वापस एनसीए से नाम ही चेंज किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बट पहले भी हो रहा था, मुझे याद है राहुल द्रविड़ के टाइम भी बहुत हो रहा था, जब राहुल द्रविड़ कोच नहीं थे उस टाइम ऐसा हो गया था, हर दूसरा बंदा इंजर्ड होता था यार, हर दूसरा बंदा। वहां पर उस टाइम पर इंजरी बिगड़ी, रिद्धिमान साहा, भुवनेश्वर कुमार, केएल राहुल, ये सब को इनका केस बिगड़ा था उस टाइम पर, तो और खराब था। अभी तो एक ही बंदे फिट नहीं कर पा रहे या फिट डिक्लेयर कर दे रहे। पर पता नहीं यार, बहुत मतलब मैं तो वही सोच रहा है, आपके आधे बंदे तो इंजर्ड है यार। बुमराह का आपने अब 1-2 दिन पहले खबर आती है कि हाँ भाई ठीक है सब, पता नहीं कहाँ से खबर आती है, फिर 2 दिन बाद आज ऑफिशियल होता है कि नहीं नहीं भाई ये नहीं है। अब तो क्रिकेट इन्फो ने भी उस पर डाला है, मतलब वही सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार रेड्डी तो मतलब एक हार्दिक पांड्या का पूरा करियर इंजरी वाला उठा लो, इनका तो मतलब परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक तो पांड्या ये है। पूरा इनका भी चलता ही रहता है, Like मतलब for बचा like क्या है। है, हर बंदा तो इंजर्ड है यार, बचा नीतीश क्या कुमार है। रेड्डी लाइक फॉर लाइक है, मेरा बिल्कुल ये भी हार्दिक के। पूछना है, जैसे आपने कहा चलो आप फैन हो, मैं फैन हूँ, मनोज फैन है क्रिकेट के, लेकिन जो मतलब एक बड़े आसानी भाषा में कह दिया ना कि क्या ही हो रहा है, मतलब यार बीसीसीआई का भी क्या एक तरीके से सोशल मीडियाफिकेशन ही चल रहा है क्या? मतलब सोशल मीडिया के हिसाब से ही बात होगी, कोच बनेगा, कप्तान बनेगा, इधर प्लेयर जाएगा उधर। ये बहुत सीरियस मुद्दा है, हम लोग इस चीज पे मतलब हमने ये एकदम से कह दिया सीरियस है तभी तो इंजर्ड है। हाँ इंजर्ड है तभी तो सीरियस है। 3 साल पहले भी जब आपने एकदम से कहा कि राहुल द्रविड़ के टाइम में भी होता था, तो भाई राहुल द्रविड़ तो चले गए, बात सच है। आज वीएस लक्ष्मण को अगर हम कोच बनाने की बात करते हैं, उनका एक प्रोफाइल आई थिंक 2 साल 2.5 साल उनको भी हो चुके होंगे, और जो पहले हो रहा था आज उससे खराब ही हो रहा है, या मैं कह रहा हूं उतना ही हो रहा है, तो भाई जवाबदेही तो वीएस लक्ष्मण की होनी इतने में चाहिए। शान भाई ने कहा कि आकाशदीप कहाँ है, अब आकाशदीप की शादी हुई है यार, वो तो शादी इंजर्ड तो वो भी थे, उनका वैसा इंजर्ड नहीं पता। आईपीएल से पहले आईपीएल में वो आए थे, इंजरी का था, फिर आईपीएल से वो बाहर हुए, फिर वो Consistency आपके issue था उनका टीम तो। में भी नहीं है अभी, वो इंजर्ड है ना, तभी तो आपकी टीम रियान पराग ये सब लोग इंजर्ड हैं, ये आपकी टीम में नहीं आए ना, आपकी ईस्ट जोन की टीम में। आकिब नबी तो फिट है ना, उसको तो रख लो। अरे तो वो तो चलो फिट वाले तो आ जाएंगे, आकिब ने भी शायद रिप्लेसमेंट पर भी बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बट ये एक समस्या ऐसी है कि, और जो हम बात कर रहे हैं भाई, एक क्लियर कट फैक्ट ये है कि शायद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम कहते हैं कि एक होती है चीज होती है मेडिकल ट्रीटमेंट, एक चीज होती है मेडिकल साइंस। अब इंजरी मैनेजमेंट में ना मेडिकल साइंस भी आ चुका है, जो हमने पहले भी बात करी, और ये प्लेयर्स जो मतलब जिनका केस वहां बिगड़ा है,
मतलब जब वो एनसीए था उस टाइम पर बिगड़ा था, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, और एक टाइम बीच में ऐसा भी आया था कोई भी प्लेयर अपना ट्रीटमेंट और अपनी जो है रिकवरी वहाँ नहीं करना चाह रहा था, वो अपना फिजियोज वगैरह बाहर इधर उधर अपनी आईपीएल टीम्स के उनसे करते थे, हाँ क्योंकि मैंडेटरी होता था जाना वहाँ है, फिटनेस टेस्ट वहाँ करना है, वो चीज़ हो गई थी। बट क्या वो इंजरी मैनेजमेंट में जो एक हम बात करें, खिलाड़ियों ने जो पहले बता रखी है चीज़ कि आपकी जो भी इंजरी है सबको सेम प्रोग्राम थमा दिया जाता है कि आपकी जो है रिकवरी ऐसे होगी, वर्कलोड ऐसे डाला जाएगा, तो वो चीज़ें वहाँ पर बेहतर तरीके से नहीं हो रही और एक बड़ा लंबा टाइम, लंबा पैटर्न बन चुका है और अल्टीमेटली भाई कॉस्ट इंडियन क्रिकेट को कर रहा है ये। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह वो इंडिविजुअल थे जिनसे हम नई बॉल पर यार श्योर शॉट विकेटों की उम्मीद करते यार कि विकेट आएगी, ये होगा वो होगा, बट अगर नई बॉल पर विकेट नहीं मिलती है आपको वहाँ पर, अब एक तो आपके सिराज खेलेंगे, दूसरा कौन खेलेगा पता नहीं, चाहे वो प्रसिद्ध खेल लें, वो गुरनूर को खिला लें, औकिब नबी को खिला लें, अब डर तो रहेगा ना, ऊपर से पार्टनरशिप लग गई तो श्रीलंका में अगर आपके बुरे हाल हो गए तो शुभमन गिल पर दबाव और गौतम गंभीर की लाल बॉल की क्रिकेट तो जो कोचिंग वाला हिसाब किताब है जाएगा और WTC भी निकल जाएगा, जो थोड़ा बहुत एक गणित का चांस अभी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो लोग तो ये भी कह रहे थे कि यार बिना बुमराह के भी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, श्रीलंका तो मतलब एटलीस्ट बिना बुमराह के आप जा सकते हो, बट पता नहीं यार, जो जिस हिसाब से इंजरीज हो रही है आपको पता नहीं है। मैं तो मतलब चिंतित हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब हम इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए वाला मैच कर रहे थे, हाँ। जब उन्होंने उनके बल्लेबाजों जब का आप नाम, दोनों ने बहुत गालियां खाई थी, हाँ मुझे आज भी उनके बल्लेबाजों का नाम नहीं पता जिन्होंने 400 चेस कर दिया था कुछ, उसी में ऑस्ट्रोइजन जो अभी हाँ खेल रहे थे वो यही भी थे, शायद। ऐसे ही कुछ थे, ऐसे ही उनका ऑस्ट्रोइजन एस्ट्रोइजन ऐसे ही था, ऑक्सीजन दे के चले गए थे। एक लेफ्टी भी बढ़िया था उनका हाँ, खेल तो रहा था। जब 400 चेस किए थे उसमें भी सिराज खेल रहे थे, उसमें भी प्रसिद्ध खेल रहे थे, तो हमारे सारे बॉलर्स उसमें और खेल उसमें रहे भी मतलब ऐसा था कि लास्ट में वनडे टाइप की गेम टाइप का बन गया था हाँ हाँ सिनेरियो, वो chase वो कर- ठोक दिया कुलदीप भी थे उधर। थे। तो वही वाली बात है ना, मैं ऐसे ही देख रहा था गूगल करके कि अपना जो आपने बोला ना कि वहां तो मतलब दिखाना भी नहीं चाहते भाई कितने क्रिकेटर, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो रेनोवेशन हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स है कि जी 40 एकड़ का कैंपस है, 86 पिच है, बाकी और इंडोर आउटडोर तो मतलब बहुत सारी फैसिलिटी होगी। लेकिन मेरा एक चीज ये जानना है कि जो उनका मेडिकल ब्लॉक है, मेडिकल ब्लॉक ही बोलेंगे ना जिसके अंडर ही आता है, चाहे वो जो भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हर चीज इंक्लूड होगी, उस पर कितना खर्च हुआ है? सर्टिफिकेट तो वही देते हाँ। हैं कि फिट हो गया नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो खर्च, हाँ मेडिकल ब्लॉक में उसमें फिजियोथेरेपिस्ट, जिम में हर चीज आती होगी, डॉक्टर, ये जो डॉक्टर भी एंड है। ऑल, उसके मेडिकल ब्लॉक में कितना पैसा खर्च हुआ है, उसकी जिम्मेदारी प्रॉपर, उसका फ्रंट फेस कौन है जिसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मेन हेड तो हमारे विवेक लक्ष्मण है भाई, ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि प्लेयर आपके 500 करोड़ का एक पैकेज बनाए रेनोवेशन का, 500 करोड़ रुपए का, उसमें मतलब आपके क्रिकेटर दिखाना नहीं चाहते। मुझे याद है यार रिद्धिमान साहा का, उनके पता नहीं हाथ से दिक्कत शुरू हुई थी, कंधे तक पहुंच गई थी, क्रिकेट करियर ले डूबी। जसप्रीत बुमराह तक वो जाकर एक बार आकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से इंजर्ड होकर, दीपक चहर बीच बांग्लादेश सीरीज में मुंह घुमा लिया उन्होंने, रोहित शर्मा गुस्से में देखने लग गए कि यार ये क्या चीज है। तो भाई ये फैक्ट की बात है, इस पर हमारे यहाँ पे मतलब देखो हम लोग तो उस तरीके से रिसर्च मतलब नहीं करते, जो फील्ड पर हमारे मल्टीपल रिपोर्टर्स हैं इस मतलब हमारी फर्टर्निटी के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करने वाले भाई, वो इस चीज को निकाले डिटेल्स कि वास्तव में उस मेडिकल ब्लॉक में क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और उनकी जवाबदेही क्या है। फिर तो यार वो सरकारी नौकरी से भी बढ़िया नौकरी है।